इनसे मिलिए। ये है वो लाल वाली दाल, वो लाल वाली दाल जिसे हम बस लाल वाली दाल बोल के छोड़ देते हैं, और डालते भी हैं तो कभी मूंग के साथ थोड़ी सी डाल दी, कभी किसी के साथ, मतलब सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभा के परेशान हो चुके हैं लाल वाली दाल। मसूर जो इनका नाम है, बरार जो मेरा नाम है, और आज बनाते हैं दाल के नाश्ते मजेदार। एक मसूर 3 नाश्ते। मैं हूं रणवीर बरार, मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. ये रही ओवरनाइट सोक करी हुई लाल वाली दाल, ये हमने ऐसे ही ले ली। ये है अदरक, ये है हरी मिर्च, मैंने गार्लिक को अदरक बोल दिया ना, ये है अदरक, वो था लहसुन। ये लीजिए, जितना दाल उसका ओनली 1/5 या 1/6 सूजी। ये है नमक, जितना रवा उतना दही, और अब इसको लेना है पीस, और पीसते समय पानी डालना है बिल्कुल थोड़ा, गाढ़ा गाढ़ा पीसना है इसको। थोड़ा सा पानी मैं ही डाल देता हूँ ताकि आपको कम डालना पड़े। थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी लाइए पीस के। थैंक यू वेरी मच। क्या मस्त पीसे हैं आप मसूर दाल को। बाइंडिंग के लिए रवा उर्फ सूजी है, और बॉडी के लिए मसूर दाल उर्फ क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पाई लेंटिल। अभी आगे का मीज़ा कर लेते हैं। कुछ थोड़ी बहुत कटिंग चॉपिंग है। देखिए, वैसे तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता ही देंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि मसूर दाल बाकी दालों से हल्की होती है, कम गैस बनाती है, ब्लोटिंग कम करती है, प्रोटीन का हाई सोर्स है, और सबसे ज़्यादा मीठी दाल मानी जाती है। सबसे ज़्यादा उमामी फ्लेवर होता है इस दाल के अंदर। तो हम निकले हैं आज मसूर को उसका हक दिलवाने 3 डिशेस के ज़रिए। बॉइल्ड आलू, मसूर, चॉप धनिया, चॉप मिर्ची, और बॉइल्ड आलू आ गया जी। देखिए मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नाम भर का धनिया पाउडर, और ये ऑप्शनल है कड़ी पत्ता। ठीक है जी। इसको सबको कर लेना है मिक्स, मिक्स एंड मैश। देखा आपने, आलू सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज कर रहा हूं मैं, बाकी मामला सारा मसूर ही है अभी भी। ये लो जी। अभी 3 आइटम तो अपने रेडी हो गए। एक्चुअली 3 नहीं 4। मसूर का ढोकला, मसूर के अप्पे, मसूर की टिक्की, और मसूर का डोसा। 4 चीजों का मामला रेडी है साहब। ये जो मिक्सचर बनाया ना ये मसूर दाल का, इससे बहुत मस्त मीठी बर्गर की पैटी, चाट की टिक्की, फलाफल, वड़ा, जो मर्जी बना सकते हैं आप। बहुत काम का मिक्सचर है। दूसरी तरफ ध्यान रखिए कि तड़का लगने जा रहा है। राई, जीरा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च। ये लो जी, डन। ये अपना दाल का मिक्सचर। ये सारा कुछ बना लिया एक में। ठीक है जी। ये तो बन रहा है जी मसूर का ढोकला, एकदम मस्त वाला। थोड़ा दही पहले डाला हुआ है खटास के लिए, थोड़ा नींबू और, बिकॉज सोडा पड़ेगा ना।
तो सोडे को रिएक्ट करने के लिए थोड़ी खटास चाहिए। ये लो जी, ये गया सोडा मिक्स विद ऑयल। ऑयल के साथ सोडा क्यों मिक्स किया? ताकि एकदम से सोडा जो है वो रिएक्ट ना करे, वरना क्या होगा, एकदम से रिएक्ट करेगा, हवा भरेगा और बुझ जाएगा। जैसे गुब्बारा जो है उसमें ज़्यादा हवा भर दो, क्या होता है, फट जाता है ना, बस वो नहीं चाहिए अपने को। ये लो जी, ये मसूर का ढोकला, ये गया स्टीमर में, ये लगा ढक्कन, खत्म। अब आते हैं मिक्सचर नंबर 2। इस मिक्सचर को अच्छे से फेंट लेना है और ये लीजिए अच्छे से फिटा हुआ मिक्सचर ये तवे पे डाल के उसका बना लेना है डोसा। डोसा, चीला, आपको जो बोलना है इसको बोल लीजिए। अगर आपको अचानक से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो क्या है, ऐसा लग रहा है कि हमने बारिश का नाश्ता बनाया और भगवान ने बोला चलो बारिश करवा दो। माहौल बनाने के लिए, इफेक्ट के लिए ऊपर बारिश हो रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। ये लास्ट मिनट डालना है क्योंकि कच्चा प्याज डाल के अगर आप रखेंगे तो स्मेल मार जाएगा, इसलिए अपनी टिक्की में कच्चा प्याज लास्ट में डालना है। कच्चा प्याज, एक हरी मिर्च और धनिया लास्ट में। मसूर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत, मतलब अगर चना दाल खुश्क लेंटिल है, रूखी दाल है, तो मसूर उसके दादाजी की छोटी बहन है, मतलब डबल रूखी है। इसलिए उसको भगवान भला करे, थोड़ा प्यार से मक्खन के साथ मक्खन लगाना पड़ता है, समझे आप। ये लो जी, अब आप इसकी टिक्की बनाओ, आप इसका जो मन करे वो बनाओ। क्या मस्त ढोकला बना, देखिए एकदम जालेदार और मस्त। ढोकले को जैसे मर्जी काटिए, बना बहुत मस्त है। मूड बना दिया ढोकले ने। और ये सब कुछ होने के बाद 3-4 चीजें जो मैंने सीखी हैं, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि घी या बटर में कंजूसी ना करें, मसूर बहुत रूखी होती है। दूसरी चीज, चटनी जो है वो तगड़ी बनाएं, स्पाइसी बनाएं, हाँ, फ्लेवर ऐड करने की जरूरत है इस डिश में। तीसरी चीज, धनिया और मसूर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इस केस में धनिया ठोक के यूज करें, ठीक है। चौथी चीज, नमक हर स्टेज पे डालें, मसूर जो है वो नमक ज्यादा खींचती है। अब मैंने सब बता दिया है, अब मैं बनाऊंगा मसूर के अप्पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो बन सकते हैं। मेन मुद्दा जो है वो मेन मुद्दा ये है कि मसूर को अच्छे से सोक कर लीजिए, कम से कम 8 से 10 घंटे, वरना आप बनाने जाएंगे मसूर का नाश्ता और बन जाएंगे मसूर के पापड़ और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं।
रणवीर ने बताया था भाई साहब, मसूर जो है पानी भी ज़्यादा खींचता है और भगवान भला करे वो भी ज़्यादा खींचता है। क्या कहते हैं उसको? बटर। मेरे को क्या रह जाता है ना, मेरे को ये लगता है यार कुछ छूट ना जाए। रणवीर बता रहा है तो पूरी बात बता, ये भी दिखाई दे। उस चक्कर में कई बार वीडियो हो जाते हैं लंबे, उस चक्कर में आप हो जाते हैं गुस्से। मेरा ये होता है कि अब मैं अगली बार कब ऐसे मसूर भिगोऊंगा, बनाऊंगा, तो एटलीस्ट जो मेरे मन में है सारा बता दूं। आप हो जाते हैं नाराज कि रणवीर के वीडियो हो रहे लंबे। अभी करूं भी तो क्या करूं बताओ। बटर बटर बटर। देखो जी, ऐसा है, चटनी अपने हिसाब की बनाओ, ठीक है, सलाद अपने हिसाब का दो, मक्खन ठोक के डालो और मसूर को इंसाफ दिलाओ। बेकसूर को और मसूर को दोनों को इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है। बाकी गॉड इज़ ग्रेट, आइटम बहुत बढ़िया बना है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो कसूर मसूर का नहीं है, कसूर आपका है। तो मसूर को बेकसूर साबित करने के लिए अपना कसूर भूल जाएं और मसूर को बनाएं।